लेकिन जो बेल वृक्ष की जड़ों में शिव के ऊपर जल चढ़ाता है उस व्यक्ति को स्वयं में संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतना बड़ा महत्व, इतनी बड़ी बात प्रमाणित है। मैं श्लोक बोल करके और आपको यह चर्चा कर रहा हूँ। एतस्तबिलो मूलस्थः कपालम् उत्तमम जलाकुलम महादेवो दृष्ट्वा तुष्टो भूत। बेलो वृक्ष के मूल में बने हुए उत्तम पानी फैल रहा हो तो गरुआ सा बना देते, उसको थाला कहते हैं। बेल की जड़ों में पानी इधर उधर ना फैले, खुरपी से थोड़ा गड्ढा करके उसके लिए थाला बना देते हैं, तो इससे भगवान महादेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। ये 26 नंबर के श्लोक में लिखा है, पूजेद बिल मूलम यो गंध पुष्पांधिभिर नर। धोखे से भी आपने एक फूल में रोली लगा करके और बेल की जल में छोड़ दिया तो शिवलोके ममामनोति संतति वरदते सुखम। इससे आपकी संतान को सुख होगा। यदि बच्चों पर कर्जा बढ़ गया है, कर्जा उतर नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया, कैसे भी सिमटने में आ नहीं रहा है, बहुत हल्का सा उपाय है ये। एक लोटा जल महादेव को चढ़ाओ, कुमकुम चंदन भगवान को लगा के बेल वृक्ष में, फिर एक दिया जला करके रख दीजिएगा और 3 परिक्रमा करके प्रणाम कर लेना। और वो समय बहुत जल्दी आवेगा, कहीं न कहीं से धन आने के ऐसे साधन खुल जाएंगे कि कर्जे का निपटारा हो जाएगा। ये विश्वास के साथ आप कीजिए। और ऐसा नहीं है कि ये कर दिया तो हम मेहनत ही ना करें, हमें भी 18-19 घंटा काम करना होता है, 3 ही घंटा सोते हैं, नहीं तो फिर हम गंध ही चढ़ाते रहेंगे वृंदावन में बेल वृक्ष की जड़ों में। तो फिर कैसे चलेगी गौशाला, कहाँ से आएगा गैया मैया को खाने पीने के लिए। हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत काम करना होता है। हाँ, बस ये है कि ये सब करते रहोगे तो काम करते करते थकान नहीं होगी, उत्साह जिंदाबाद बना रहेगा। काम करते रहोगे, हाँ काम करते रहोगे, काम नहीं तो दाम नहीं, सीधी सी बात। प्रकृति के लिए कुछ करोगे तभी तो प्रकृति आपके भंडार भरेगी। करते रहिए, फालतू मत बैठिए। आप 70 के हो गए तो भी कीजिए, जिस लायक हैं वो कीजिए, छोड़िए नहीं। पेड़ों की निराई गुड़ाई कीजिएगा। बच्चे ऑफिस जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, पुत्र वधू घर के काम करती है, तो आप अपने आप को खाली नहीं छोड़ दीजिए। जिस दिन आपने अपने आप को खाली छोड़ दिया उस दिन आप बूढ़े हो जाएंगे। क्योंकि जो मशीनें काम नहीं करती उनको जंग लगती है। जो मशीनें हजारों रुपया किलो आती हैं, 15 रुपया किलो बिकती है, कबाड़े में 20, 25, 30, 35 रुपया किलो में जाती है। फिर तो कबाड़ा ही हो जाता है। जिस दिन आपने काम करना छोड़ दिया फिर आप कबाड़ा, फिर किसी काम के नहीं है। इसलिए करते रहिएगा। ये मत कहिए कि बच्चे हमसे बहुत काम लेते हैं। तुम नहीं करोगे बच्चों का काम तो फिर भी चल जाएगा। आप करते रहोगे तो 10 साल जीवन ज़्यादा जी लोगे आप। और कभी करके ठनगन एहसान मत करना। बच्चों को मत कहना हम इतना करते हैं, दिन भर लगे रहते हैं, तू कल का लल्लू, तू क्या जानता है, तू क्या समझता है। आप कर रहे हैं प्रकृति के लिए, करते रहिए। इससे आपके मन शांति, मन को बहुत शांति मिलेगी, आप उत्साहित रहेंगे। और उसी के लिए बंधन पूजा पाठ किया जाता है। इतनी वीडियो आती हैं उन पर लिखा होता है यह करो धन की वर्षा होगी। भगवान कैसे मिलेंगे वीडियो आप नहीं देखते। 24 घंटे में भगवान कैसे मिलेंगे 800 लोग देखते हैं बस। 24 घंटे में भगवान कैसे मिलेंगे ये वीडियो डाल दी जाए तो 800 लोग देखते हैं। और यदि आपने ये काम कर लिया तो पैसा बरस जाएगा। 4 घंटे में लाखों लोग देख लेंगे उस वीडियो को। इसका मतलब है कि आपको पैसा चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। तो याद रखना ये पैसा भी भगवान की कृपा से ही मिलेगा। वह कृपा करता है कि वो लक्ष्मी तो उसकी गृहिणी है ना, तो उससे आप जुड़ के रहिए, हताश मत होइए, मन को हर्षित कीजिए। ये देखिए धन आने के बिल्कुल ऑटोमेटिक अपने आप कोई ऐसे साधन बन जाएंगे, ऐसी कोई व्यवस्था बन जाएगी। इसलिए भगवान से, क्योंकि परमात्मा से जुड़ने पर 4 चीजें मिल ही जाती हैं। क्या क्या? भगवान से जुड़ने पर हमें धर्म, हम धार्मिक हो जाते हैं। परमात्मा से मिलने पर अर्थ मिलता है राम नाम जपना, सबका माल अपना। लोग ये कहते हैं भगवान का नाम जपिए और सबकी संपदा के मालिक बन जाइए। तो उनसे जुड़ने पर धर्म, उनसे जुड़ने पर अर्थ, उनसे जुड़ने पर काम का यहाँ अर्थ है परिवार।
भगवान से जुड़ने पर परिवार बिखर गए थे, भगवान की कृपा से मिल गए, जुड़ गए। और चौथा है परमात्मा के द्वारा मोक्ष, कल्याण हो जाता है, संसार से जीव मुक्त हो जाता है। तो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, इसमें कोई संशय नहीं है, ईश्वर चारों पुरुषार्थ दे देता है, धर्म भी, अर्थ भी, परिवार भी, मोक्ष तो दे देता है। इसलिए भगवान से जुड़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पहिया जिंदगी का तब चलेगा जब ईश्वर से जुड़े रहेंगे। आपने साइकिल का पहिया देखा है कभी? है साइकिल का पहिया, क्या बोलते हैं मालवा में उसे? हमारे यूपी में उसे रिम बोलते हैं। जो अंदर का जो लोहे का होता है, टायर उतार दो उसको रिम कहते हैं। रिम में 3 चीजें होती हैं, एक तो बाहर का गोलाकार उसकी पर्दी होती है, एक बीच में हब होता है जिसमें एक्सल डाला जाता है, एक इतना बड़ा सा पार्ट होता है उसको एक्सल कहते हैं, और बीच में जो होल है उसको हब कहते हैं, और पतली पतली सी उसमें तान होती हैं, समझ गए होंगे? तान पतली पतली, जो बाहर का राउंड है उसको संसार मान लो, बीच में जो हब है उसे भगवान मान लो, और अपने आप को पतली पतली ताने मान लो। जब तक वो तान उस हब से नहीं जुड़ेगी तब तक साइकिल का पहिया आगे नहीं बढ़ेगा, उसमें लहक आ जाएगी, वो पिचक जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इसलिए वो पतली पतली जो तान हैं उनका हब से जुड़ना जरूरी है, पहिया तब चलेगा। तो हब है भगवान, और तान के रूप में हम और आप, जैसे तान हब से जुड़े पहिया आगे चलेगा, वैसे ही हम और आप भगवान से जुड़ेंगे तभी जिंदगी का पहिया आगे के लिए बढ़ेगा। इसलिए परमात्मा से जुड़ करके रहिए। ईश्वर के बिना तो कल्याण आज तक हुआ नहीं है और ना किसी का होगा।